नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। मैं हूं आनंद और आप देख रहे हो सफ़र विथ आनंद। तो आज हम लोग आए हैं वैशाली में। आगे बताएंगे अंकित जी। ये वैशाली जो कि एक खुद में राजधानी है और ये यहाँ देश का मतलब पूरे वर्ल्ड का फर्स्ट गणराज्य इसको बताया गया है। सबसे पहले जो है लोकतंत्र यहीं से स्टार्ट हुआ था और भी बहुत कुछ हम बताएंगे आगे के वीडियो में, आप बने रहिए। तो दोस्तों, आज हम लोग उस जगह पर हैं जहां से भारत का सिंबल लिया गया है, अशोक स्तंभ। तो जानते हैं इस जगह के बारे में। तो आइए भारत का सिंबल के बारे में जानते हैं। और जैसे आप यहाँ पर एंट्री लेते हो तो बहुत सारी दुकानें हैं, लोकल शॉप्स हैं, जहाँ पर आपको अशोक स्तंभ और भगवान गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ, या आप कह सकते हो कि बौद्ध इतिहास से रिलेटेड बहुत सारी आपको यहाँ पर वस्तुएं मिल जाएंगी जिसे आप खरीद सकते हो। और यहाँ पर जो एंट्री फ़ी है फॉर इंडियंस के लिए 25 रुपये है। 25 रुपये दे के आप यहाँ पर एंट्री मिल जाएगी। और जैसे ही आप एंट्री करते हो, कोल्हुआ जो अशोक स्तंभ है, बहुत पुराना अशोक स्तंभ है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे आपको नज़ारे देखने को मिल जाएंगे। एक बोर्ड लगा हुआ है जिस बोर्ड पे इसका इतिहास लिखा हुआ है, और ये आप हरियाली देख सकते हो। इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर में दिया हुआ है, तो इसकी जो देख रेख है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से ही होता है। और इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हो यहाँ के इतिहास के बारे में, कि कब मिला था, कैसे बनाया गया था और किसने बनवाया था। तो अभी हम लोग आगे चलते हैं अशोक स्तंभ की ओर। और इसका जो अशोक स्तंभ है, इसका निर्माण करीब 2300 साल पहले करवाया गया था। आज से करीब 2300 साल पहले करवाया गया था, जिसे सम्राट अशोक ने करवाया था उस समय पर। और वैशाली का जो अशोक स्तंभ है, बिहार के उस ऐतिहासिक भूमि पर स्थित है जिसे दुनिया के पहले लोकतंत्र का केंद्र माना जाता है, जहाँ से बोल सकते हो आपके लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी। तो सम्राट अशोक द्वारा यह स्थापित स्तंभ बौद्ध धर्म, शांति और धम्म के संदेश के प्रतीक हैं। कहा जाता है कि यहीं भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था, जिससे यह स्थान बौद्ध इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। और ये जो आप देख रहे हो स्तूप है, जिसका निर्माण लगभग लगभग लिच्छवी गणराज के माध्यम से 2600 साल पहले हुआ था। और उसके बाद ये अशोक स्तंभ का यहीं पर निर्माण करवाया गया था। और जो गणराज्य थी, जैसे आज की वोटिंग्स होते हैं जैसे आज के समय में, तो उसकी जो शुरुआत हुई थी राजा चुनने की जनता द्वारा, तो यहीं से शुरुआत हुई थी। और ये आप अशोक स्तंभ देख सकते हो, साथ साथ में बहुत सारे छोटे छोटे स्तूप, गोलाकार स्तूप भी आप देख सकते हो, जिससे यह बौद्ध मानने वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण स्थान बन जाता है। और ये एक छोटा सा तालाब है, यहाँ पर अक्सर पानी रहती है, बट अभी सूखा हुआ है पानी, जिसमें हमेशा पानी भरा हुआ रहता है, बट अभी पानी वगैरह नहीं है इसमें। तो ये उस समय पर एक तालाब हुआ करता था। फिलहाल यह पूरी तरह से सूखा हुआ है। और बात करें अशोक स्तंभ की, तो इसकी जो देख रेख मैंने पहले भी बताया था आपको, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से हो रही है। तो अभी भी उनके हाथों में है इसकी देख रेख का कमान है। और आप ये पूरा देख सकते हो। और ये कुछ इस तरह से, अगर आप थोड़ा दूर से जाके व्यू लेते हो तो कुछ इस तरह से आपको ये देखने को मिल जाएगा। बहुत सारी यहाँ पर पुरानी ईंटें हुई है, जो करीब करीब 2300-2600 साल पहले की सब बनाई हुई है। और अभी तक वैसे के वैसे ही है, हालांकि कुछ नुकसान हुए हैं, बट अभी इसको अच्छे से संभाल के चारों तरफ से बाउंड्री किया हुआ है। अब जब यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे तो एक अच्छा अनुभव होगा। और जैसे आप यहाँ पर, अगर आप कभी आते हो देखने के लिए इसे, तो आपको ऐसा लगेगा कि 2500-2600 साल पहले मैं चला गया हूँ। अगर आप इतिहास में रुचि रखते हो तो आपको एक थोड़ा अलग ही अनुभव मिलेगा इस चीज़ के लिए। और ये जो आप अशोक स्तंभ देख रहे हो, तो यह करीब 18 फीट है। और इसका जो डायरेक्शन है, जो ऊपर सिंह बनाया हुआ है, लाइन बनाया हुआ है, तो उसका उत्तर की तरफ है, जिसमें भगवान गौतम बुद्ध को माना जाता है कि उत्तर दिशा में उनका जन्म है। और यहाँ पर बहुत सारे
जो बुद्धिस्ट कंट्री के लोग हैं वो आते हैं घूमने के लिए। जैसा मैं आ रहा था, आप आगे की वीडियो में देखोगे तो बहुत सारे बुद्धिस्ट कंट्री के लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आ रहे थे, इस इतिहास को देखने के लिए कि कैसे यहाँ से लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी। और बहुत सारे बौद्ध भिक्षु थे जो यहाँ पर पूजा भी करते हैं, आके यहाँ पर आरती भी करते हैं अपने अपने मान्यता के हिसाब से, जैसा आप ये देख सकते हो। और बात की जाए अगर बिहार के इतिहास की, तो बिहार का इतिहास पूरी दुनिया में अपने सदियों पुरानी प्राचीन सभ्यता और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। अगर बात करेंगे पूरी दुनिया के इतिहास की, तो उस इतिहास में बिहार को इतिहास का समावेश बिना किया पूरी दुनिया का इतिहास पढ़ नहीं सकते। और साथ साथ में बहुत सारे ऐसे जो छात्र भी हैं यहाँ पर जो पीएचडी हिस्ट्री में करते हैं, तो यहाँ पर अपनी खोज के लिए आते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे छात्रों को देखा है जो यहाँ पर आके बातचीत कर रहे थे लोकल लोगों से और जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। और ये छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे स्तूप मिल जाएंगे आपको देखने के लिए। और ये जो आप ईंटें भी देख सकते हो, बहुत पुरानी ईंटें हैं, करीब करीब 2600 साल पहले की ईंटें हैं। हालांकि अब तो थोड़ी बिखर गई है और टूटी हुई अवस्था में है, लेकिन जो ईंटें हैं वो बहुत ही ओरिजिनल हैं। और बातचीत में यहाँ के लोगों ने बताया कि पहले यहाँ पर बाउंड्री नहीं हुआ करता था, तो कोई भी आकर और भी बहुत सारी जो ईंटें थी वो लेके गए। पर धीरे धीरे जैसे जैसे गवर्नमेंट ने इसके लिए अच्छा काम किया और चारों तरफ से बाउंड्री करवा दिया है, तो अब जो है वो बहुत सारी सुरक्षित की हुई है। और आपको कहीं से भी एंट्री, पहले था कि कोई भी कहीं से भी एंट्री कर जाता था, पर अब आपको एंट्री के लिए मेन गेट से ही आना होगा। चारों तरफ से लोहे की रॉड से बाउंड्री किया हुआ है। और यहाँ की जो हरियाली है वो बहुत ही है। तो आप इस हिसाब से सोच सकते हो कि पहले के जो राजा होंगे तो यहाँ पर शासन वगैरह करने में उनको, या उनको कोई फ़ैसला लेने में बहुत आसानी होती होगी, क्योंकि ये वैशाली जो है बहुत ही एक हरियाली और शांति वाली जगह पर स्थित है। और यहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध बहुत बार आके अपना जीवन व्यतीत किया है। उन्होंने अपनी सभाएं दी है, लोगों से बातचीत किया है, तो इसके लिए और यह महत्वपूर्ण स्थान बन जाता है। जिस हिसाब से इसकी संरचना है, तो उस समय कहा जा सकता है कि भारत अपने कला के क्षेत्र में भी उस समय बहुत ही निपुण था। जिस तरह से कारीगरी की गई है इसकी, जो आज तक सुरक्षित है। और इसके आसपास में जितने भी जो स्तूप है छोटे छोटे, तो अभी तक सुरक्षित है। हालांकि ऊपर के थोड़े बहुत नुकसान हुए हैं, और यहाँ पर हमेशा लोग घूमने के लिए आते ही रहते हैं, तो जिससे सिक्योरिटी गार्ड्स भी बहुत सारे हैं, तो उन्होंने पत्थर को हाथ लगाने से या पत्थर के ऊपर चढ़ने से मना किया हुआ है। तो उस तरह से आप अगर यहाँ पर आते हैं तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स भी हैं जो बराबर इस पर निगरानी रखे हुए रहते हैं। और ये अशोक स्तंभ इस साइड से ऐसा दिखता है। और बहुत सारे ये स्तूप के अंदर भी नुकसान हुआ है, जो ईंट वगैरह है वो गिर गए हैं अभी फ़िलहाल, जिसमें आप वीडियो में देख सकते हो बहुत सारे ईंटों का नुकसान हुआ है। और पहले जैसा मैंने भी बताया था आपको कि बहुत सारे लोग ऐसे, जो खुला था तो वो बहुत सारे लोग लेके चले जा सकते थे। और ये देखोगे आप, प्रेयर कर रहे हैं बुद्धिस्ट लोग। और वो बुद्धिस्ट लोग जो बहुत सारे अलग अलग जिस भी डायरेक्शन में जगह मिलती है तो उस डायरेक्शन से वो पूजा स्टार्ट करते हैं। हालांकि वो डायरेक्शन को नॉर्थ की तरफ ज़्यादा रखते हैं, जहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, उस डायरेक्शन में वो पूजा करते हैं। और ये आप सिक्योरिटी गार्ड देख सकते हो कि किसी को हाथ से छूने नहीं देते, तथा इस पर स्तूप पे चढ़ने नहीं देते हैं। तो इसका रख रखाव का भी ख्याल बहुत अच्छी तरीके से है, क्योंकि और रखना भी चाहिए, क्योंकि यह इतिहास में एक ऐसा जगह है जहाँ से आज पूरी दुनिया में लोकतंत्र की जो व्यवस्था चालू की गई है, यहीं से चालू की गई है। और बहुत सारे देशों के लोग जो यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, तो उनको यह एहसास होता है कि भारत का और बिहार का इतिहास कितना पुराना है और गौरवशाली इतिहास है। और बहुत सारे स्कूल के बच्चे वगैरह भी यहाँ पर पिकनिक के लिए आते हैं, जो स्कूल की तरफ से उनको घुमाया जाता है और इतिहास के बारे में बताया जाता है। और यह आप चारों तरफ फैली हरियाली देख सकते हो, अलग अलग तरह के फूल हैं, अलग अलग तरह के पौधों का डिज़ाइन किया हुआ है, लेकिन किसी भी तरह का फूल को तोड़ना सख्त मना है यहाँ पर। बीमारी के
पीछे जो आप अभी एक डांस देख रहे थे, तो वो एक एनजीओ के थ्रू साफ़ सफाई के लिए वो एक अपना प्रचार कर रहे थे। तो उसमें एक बाहर से आई हुई जो विजिटर थी, देखने के लिए आई थी, वो डांस कर रही थी। और ये आप वीडियो में देख सकते हो, बहुत सारे अलग अलग देशों के लोग, लगभग कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जापान के लोग यहाँ पर देखने के लिए आ रहे हैं और भारी संख्या में आ रहे हैं। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हो आप इस जगह के बारे में कि यह जगह कितना इम्पोर्टेंट होगा बुद्धिस्ट लोगों के लिए। और करीब करीब, मुझे तो जब मैं देख रहा था इसमें, तो करीब करीब 500 से 600 लोग जो यहाँ पर देखने के लिए इस अशोक स्तंभ को आए थे। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और ऐतिहासिक स्थान पर।